फ्रेंड्स, सो गए दोस्तों, एनडीए मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समुच्चय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि सेट्स थ्योरी के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं उसकी, वो उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत तो सबसे पहले समुच्चय सिद्धांत पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे समुच्चय कहते किसे हैं। तो समुच्चय सिंपली दोस्तों किसी भी वस्तुओं का नहीं, कोई वस्तुओं का एक ऐसा सुपरिभाषित संग्रह होता है, यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ सुपरिभाषित से आश्चर्य है कि किसी भी वस्तुओं पर एक विशिष्ट नियम से दी हुई हो, यानी कि समुच्चय की डेफिनेशन होगी यहाँ से समुच्चय के वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु किसी विशिष्ट नियम का पालन करती हो, यानी कि यहाँ से सुपरिभाषित का मतलब होता है विशिष्ट नियम का पालन करना, विशिष्ट नियम का पालन करना, यानी कि वस्तुएं किसी विशिष्ट नियम का पालन करके एक ग्रुप में के रूप में होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लो मैं ऐसा कह दूं कि एक 5 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, जैसे मैंने दे दिया a = 5 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो वो हो गया 2, 3, 5, 7 और 11। तो अब इसमें ये किसी न किसी एक विशिष्ट नियम के द्वारा, यानी इसमें नियम लग रहा है कि केवल और केवल अभाज्य संख्या ही सम्मिलित की जाएंगी, तो ये किसी न किसी विशिष्ट नियम का पालन कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा? समुच्चय। और समुच्चय को हमेशा हमें कैपिटल वर्णमाला के A, B जो C, D अक्षर होते हैं उसी से डिनोट किया जाता है, यानी कि जो कैपिटल वर्णमाला के अक्षर होते हैं जैसे A, B, C, D ... इससे डिनोट किया जाता है। लेकिन इसमें जो अवयव विद्यमान होते हैं उसको A स्मॉल लेटर होते हैं उससे डिनोट किया जाता है। यानी जैसे मान लो, जो एग्जांपल के लिए मैंने कह दिया कि A = समुच्चय A, B, C, D, तो यहाँ पर A तो क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा, और इसके अंदर जो अवयव हैं वो क्या कहलाएंगे? समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। तो यहाँ से ऐसा भी कह सकता हूँ कि A बिलोंग्स टू A, यानी जो A अवयव है वो A अवयव इस समुच्चय में बिलोंग करता है या फिर विद्यमान रहता है। तो ये होगी समुच्चय की डेफिनेशन। अब पढ़ेंगे समुच्चय को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, समुच्चय निर्माण विधि। अब आता है समुच्चय निर्माण विधि। तो सबसे पहला होता है रोस्टर रूप, रोस्टर या सूची विधि। पहला होता है रोस्टर या सूची विधि। रोस्टर या सूची विधि क्या होती है? इसमें जितने भी समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, यानी कि रोस्टर निर्माण विधि में समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा, और साथ में जो समुच्चय के अवयव देंगे वो किसी न किसी नियम का पालन करेंगे। यानी कि इस विधि में अवयव
मझले कोष्ठक में लिखे जाते हैं। मझले कोष्ठक में लिखे जाते हैं और साथ ही साथ में दो अवयवों के बीच में कोमा का चिन्ह भी लगाया जाता है, फिर इसको अलफ विराम कहते हैं। यानी कि इसमें दो अवयवों के बीच अलफ विराम चिन्ह लगाया जाता है। अलफ विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं कह दूं कि एक अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उसका समुच्चय, तो ए इज इक्वल टू कह दिया मैंने, स्वरों का समुच्चय कह दिया ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये किसी न किसी नियम से हैं और साथ ही साथ में इसके बीच में क्या आ रहा है, अलग विराम चिन्ह आ रहा है। और दूसरा मान लिया मैंने, नाम है मैथमेटिक्स, MATHEM, मैथमेटिक्स MATICS, मैथमेटिक्स, ये है बी समुच्चय। तो इसमें भी किसी न किसी नियम से अवयव है, लेकिन इसमें एक नोट वाली बात ये है कि हमेशा जो समुच्चय होता है उसमें एक वर्ण एक ही बार आता है। लेकिन देखो बी वाले में एम यहाँ भी आ रहा है, एम यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है। तो ये समुच्चय में हमेशा इसमें समुच्चय में एक वर्ण एक ही बार आता है। तो यहाँ से बी का समुच्चय होगा, मैथमेटिक्स का समुच्चय हो जाएगा MATHE। देखो एम की तो पहले पुनरावृत्ति हो चुकी, ए की भी पुनरावृत्ति हो चुकी, टी की भी पुनरावृत्ति हो चुकी, एक तो आई बच गया और यहाँ से एक सी और एक एस। समुच्चय को इस रूप में भी इसमें लिख सकते हैं। अब दूसरा आता है समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। अब यहाँ से समुच्चय निर्माण विधि में प्रत्येक अवयव को किसी न किसी नियम में बाधित करके लिखा जाता है। जैसे मान लिया मैंने कोई समुच्चय ले लिया A इज इक्वल टू एक्स दैट इज और x इज इक्वल टू 2n प्लस में 1 और n बिलोंग्स टू n और साथ साथ में n ग्रेटर देन 1। यानी कि इसको किसी न किसी समीकरण के रूप में लिखा जाता है और इसको n, जो n है यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है जो n बिलोंग्स टू n और n का मान 1 से बड़ा व 1 के बराबर हो सकता है। इस प्रकार के जो समुच्चय निर्माण किए जाते हैं वो समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए और साथ साथ में दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में समुच्चय के टाइप्स हैं, समुच्चय के प्रकार हैं, उसका अध्ययन करेंगे।